अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल फातिहा के एक ऐसे पहलू को समझेंगे जिसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फितरत सलीमा की पुकार का नाम दिया है। ये बात बहुत आम है कि सूरतुल फातिहा सिर्फ दुआ नहीं है बल्कि ये कुरान के पूरे फलसफे के दरवाजे खोलती है। आप अभी एक ऐसे नुक्ते को समझने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का जाविया बदल सकता है। तो आइए असल किताब के अल्फाज के साथ बयानुल कुरान के अंदाज में फितरत सलीमा के इस अजीम असूल को समझते हैं। फितरत सलीमा की पुकार सूरतुल फातिहा के ज़िमन में मैंने अर्ज किया कि ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें तलकीन की है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जरा कुरान मजीद की हिकमत और फलसफा पर अगर गौर करेंगे तो इस सूरत की एक और शान सामने आएगी। बुनियादी तौर पर कुरान का फलसफा क्या है? इंसान इस दुनिया में जब आता है तो फितरत लेकर आता है जिसे कुरान हकीम फितरत अल्लाह करार देता है। अज़रुए अल्फाज कुरानी यानी कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा। यही हकीकत हदीस नबवी में बाई अल्फाज बयान की गई है कि मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। नस्ल इंसानी का हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन ये उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है फितरत इस्लाम लेकर आता है। तो इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत और अपनी मोहब्बत वदीयत कर दी है, इसलिए कि जो रूह इंसानी है वो कहाँ से आई है। वयसअलूनका अनिर रूही कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। ऐ नबी, ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि ये रूह मेरे रब के अमर से है। हमारी रूह रब ताला की तरफ से आई है, लिहाजा इसके अंदर अल्लाह की मार्फत भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है। तो जब तक एक इंसान की फितरत में कोई कजी ना आए, वो बेराह रवी से महफूज रहे, तो उसे हम कहते हैं फितरत सलीमा यानी सालिम और महफूज फितरत। इस फितरत वाला इंसान जब बलूग को पहुंचता है और उसे अक्ल सलीम भी मिल जाती है यानी सही अंदाज में गौर करने की सलाहियत मिल जाती है, तो इन दोनों चीजों के इम्तिजाज के नतीजा में ईमानियात के कुछ बुनियादी हकायक इंसान पर खुद मुनकशिफ हो जाते हैं, खा उसे कोई वही मिले या ना मिले। ये है फितरत का मामला और ये है कुरान की हिकमत और फलसफे का असूल। इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल कुरान मजीद में हजरत लुकमान की दी गई है, जो ना नबी थे, ना किसी नबी के पैरोकार और उम्मती थे, लेकिन उन्हें अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई थी। हिकमत फितरत सलीमा, कल्बे सलीम और अक्ल सलीम के इम्तिजाज से वजूद में आती है। अगर फितरत भी महफूज है, अकल भी टेढ़ पर नहीं चल रही बल्कि सही और सीधे रास्ते पर चल रही है, तो इन दोनों के इम्तिजाज से जो हिकमत पैदा होती है, इंसान को जो दानाई मुयस्सर आती है, उसके नतीजा में वो पहचान लेता है कि इस कायनात का एक पैदा करने वाला है, ये खुद ब खुद नहीं बनी है। दूसरा ये कि वो अकेला है, तन्हा है, कोई इसका साजी नहीं है, कोई इसका मद्दे मुकाबिल नहीं है और इसमें तमाम सिफात कमाल व तमाम व कमाल मौजूद हैं। वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, बिकुल्ल शैइन अलीम है, हर जगह मौजूद है और उसकी जात में कोई नक्स, कोई ऐब, कोई कोताही, कोई तकसीर, कोई कमजोरी, कोई ज़ौफ, कोई एहतियाज कतअन नहीं है। ये 5 बातें फितरत सलीमा और अक्ल सलीम के नतीजा में इंसान के इल्म में आती हैं, चाहे उसे अभी किसी वही से फैद हासिल हुआ हो या ना हुआ हो। चुनाचे आप देखते हैं कि चीन का एक बड़ा फलसफी और हकीम कन्फ्यूशियस इन तमाम बातों को मानने वाला था, हालांकि वो नबी तो नहीं था। मजीद बारह ये बात भी सामने आती है कि इंसानी जिंदगी सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी एक और है जो मौत के बाद शुरू होगी और इसमें इंसान को
उस जिंदगी के अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। नेकियां कमाई हैं तो उनकी जजा मिलेगी और अगर बदियां कमाई हैं तो उनकी सजा मिलेगी। ये वो हकायक हैं कि जहां तक इंसान अपनी अक्ल सलीम और फितरत सलीमा की रहनुमाई से पहुंच जाता है, फिर उसका मंतकी नतीजा ये निकलता है कि एक हस्ती जो यकता है, वही पैदा करने वाला है, परवरदिगार है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, बिकुल्ल शैइन अलीम है, वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही मुश्किल कुशा है। तो अब उसी की बंदगी होनी चाहिए, उसी का हुक्म मानना चाहिए, उसी से मोहब्बत करनी चाहिए, उसी को मतलूब बनाना चाहिए, उसी को मकसूद बनाना चाहिए। ये उसका मंतकी नतीजा है। और जहाँ तक इंसान अक्ल सलीम और फितरत सलीमा की रहनुमाई से पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर इंसान की फितरत सालिम हो और अकल सीधी हो तो वो खुद बखुद खालिक कायनात तक पहुंच जाता है। सूरतुल फातिहा हमें सिखाती है कि हिदायत बाहर से नहीं आती, वो दिल के अंदर से उठती है। और जब दिल की एक पुकार अल्लाह तक पहुंचती है तो इंसान सिराते मुस्तकीम पा लेता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगें तो कुरान की इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमारी इस काविश में हिस्सा बने। और अगली वीडियो में हम आगे का हिस्सा बयान करेंगे। अल्लाह हम सब को फितरत सलीमा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।